नमस्कार। नवरात्र के पहले दिन की आप सभी को शुभकामनाएं। चलिए जानते हैं कि संत अच्युतानंद दास जी ने 600 वर्ष पूर्व आखिर ऐसी कौन सी बातें हम सभी को बताई है जिसके कारण हम सभी का उद्धार हो सकता है। संत अच्युतानंद दास जी ने कहा है, कलयुग के अंतिम समय में भक्तों का उद्धार हो सके। उन्होंने कहा है कि कलयुग के अंत में महाप्रभु कल्कि जी गुप्त लीलाएं करेंगे। धर्म संस्थापना में दुष्टों का विनाश एवं भक्तों का उद्धार होगा। मेरी यह वाणी ध्रुव सत्य है जो भी कभी नहीं टलेगा। आज हम सभी के बीच में ऐसे ही परिस्थितियां उत्पन्न हो चुकी है जिसके कारण धर्म संस्थापना का कार्य चल रहा है। देखिए, अब जो साईं बाबा की मूर्तियां हैं अब उन्हें हटाई जा रही है क्योंकि अब उस पे भी विरोध हो रहा है। वाराणसी से बनारस से शुरू हुआ लखनऊ तक साईं बाबा की मूर्तियों को हटाने का अभियान शुरू हो चुका है। तो यह धर्म संस्थापना का कार्य बहुत ही तेजी से चल रहा है क्योंकि संत अच्युतानंद दास जी ने 600 वर्ष पूर्व ही कहा था, आने वाले समय में केवल बचेगा सनातन धर्म। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइए, लाइक शेयर अवश्य कीजिएगा। अब हम जानते हैं कि इस कलयुग में जो घोर पाप हो रहा है, हमारे आने वाले समय में हमें क्या क्या घटनाओं का सामना करना पड़ेगा क्योंकि वर्तमान समय में मनुष्य की अवचेतन मन कहीं ना कहीं साथ नहीं दे रही है और मनुष्य का अवचेतन मन साथ नहीं देता तो वो अपने जीवन में कभी भी सही कार्य नहीं कर पाता है। इसलिए सबसे पहले हमें अपने अवचेतन मन को दृढ़ बनाना पड़ेगा, अर्थात अपने मन पे काबू करना सीखना होगा। अच्युतानंद दास जी ने भी यही बातें बताई हैं भविष्यमालिका के जरिए कि इंसान को सबसे पहले अपने आप से जुड़ना पड़ेगा, लेकिन इस घोर कलयुग में इंसान अपने मन से जुड़ नहीं पाता। कलयुग में जो हम लोग पाप कर रहे हैं, अनजाने में हो या जानबूझकर, उसकी सजा हम सभी को मिलकर रहेगी क्योंकि जब महाभारत काल का युद्ध हुआ था तब श्री कृष्ण जी ने सबको मुक्ति प्रदान की थी, लेकिन सावधान रहिए, यह कलयुग में जो इंसान पाप कर रहा है इसमें इंसानों की मुक्ति नहीं होगी, उसके पापों का दंड उसे भोगना ही पड़ेगा। आइए आज थोड़ी सी आप लोगों को यह जानकारी दूंगी, जब इंसान पाप करता है तो उसकी सजा क्या होती। आज मैं थोड़ी सी गरुड़ पुराण के बारे में आप लोगों को बताऊंगी। इस धरती पे तो इंसान को सजा भुगतनी ही पड़ती है और मरने के बाद भी भुगतनी पड़ती है, तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा। नरक में दी जाने वाली सजाएं क्या है। यह पुराण हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसमें मृत्यु के बाद आत्मा के अनुभव, कर्म के फल और यमलोक में मिलने वाली सजाओं का उल्लेख किया गया है। इसके अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा को यमलोक में ले जाते हैं जहां उनसे जीवन काल के कर्म के आधार पर स्वर्ग या नरक में भेजा जाता है। जो लोग पाप करते हैं उन्हें नरक भेजा जाता है जहां उन्हें भयंकर यातनाएं मिलती है। पहली सजा, हम इस धरती पर किसी पशु पक्षी के साथ या इंसान के साथ जैसा कर्म करते हैं उसकी भी सजा मिलती है। ध्यान से सुनिएगा। जिन व्यक्तियों ने अपने जीवन में अन्य लोगों को कष्ट पहुंचाया उनके लिए गरुड़ पुराण में खौलते हुए तेल में डुबोने की सजा का वर्णन किया गया है।
उन्हें बड़े बड़े कढ़ाइयों में डालकर खौलाते हुए तेल में जलाया जाता है। यह सजा अत्यंत दर्दनाक और असहनीय होती है। पापी आत्माओं को कई बार अग्नि कुंड में डाला जाता है, जहां उन्हें जलती हुई आग में झोंका जाता है। यहाँ सजा उन्हें दी जाती है जिन्होंने जीवन में दूसरों को जलाकर हिंसा से कष्ट पहुंचाया हो। आग की लपटों में जलना अत्यंत पीड़ादायक होता है और यह नरक की एक मुख्य सजा है। तीसरा, गरुड़ पुराण में यह वर्णन मिलता है कि कुछ आत्माओं को उनके पापों के कारण सूल अर्थात धारदार शस्त्र पर चढ़ाया जाता है और यह सजा उन लोगों को मिलती है जिन्होंने दूसरों को शारीरिक या मानसिक पीड़ा दी है। सूलों पर चढ़ाए जाने से आत्मा को असहनीय वेदना का सामना करना पड़ता है, अर्थात पीड़ा भोगना पड़ता है। चौथा, जिन लोगों ने अपने जीवन में जीव हत्या या अत्याचार किए होते हैं, उन्हें नरक में जंगली जानवर और कीड़ों से कष्ट दिलवाया जाता है। यह कीड़े और जानवर उनके शरीर को नोच नोच कर खाते हैं, जिससे उन्हें अत्यधिक पीड़ा होती है। यह उनके द्वारा की गई हिंसा का ही प्रतिफल है। पांचवा, पापी आत्माओं को नरक में खौलते हुए पानी में नहलाया जाता है। यह सजा उन लोगों को मिलती है जिन्होंने अपने जीवन में पानी या भोजन का अपमान किया हो, किसी को जल के माध्यम से नुकसान पहुंचाया हो। छठा, कुछ आत्माओं को अत्यधिक ठंडे स्थानों में रखा जाता है जहां वे कड़कड़ाने की सर्दी से कांपते रहते हैं। यह सजा उन लोगों के लिए होती है जिन्होंने जीवन में अन्य लोगों को भावनात्मक रूप से ठंडा और कठोर व्यवहार किया। सातवां, गरुड़ पुराण में वैतरणी नदी का उल्लेख है जिसे आत्मा को पार करना पड़ता है। यह नदी रक्त, मांस और हड्डियों से भरी होती है। आत्मा को इससे गोता लगाकर पार करना पड़ता है, जिससे उसे भयंकर यातना का सामना करना पड़ता है। आठवां, कई आत्माओं को नरक में पिटाई की सजा दी जाती है। उन्हें यमदूत द्वारा पीटा जाता है। यह उन आत्माओं को दी जाने वाली सजा होती है जिन्होंने अपने जीवन में दूसरों को मानसिक और शारीरिक रूप से कष्ट दिया है। आत्मा को उनके पापों का एहसास कराना और उसे मोक्ष की दिशा में प्रेरित करना है। गरुड़ पुराण के अनुसार इन सजाओं से गुजरने के बाद आत्मा को उनके कर्मों का पूर्ण प्रायश्चित हो जाता है, जिससे उसे मोक्ष की प्राप्ति करने का अवसर मिलता है। नरक की सजाएं भले ही कठोर है, भयावह है, लेकिन हिंदू धर्म में यह मान्यता है कि आत्मा को उनके कर्मों का फल अवश्य मिलता है। इसलिए गरुड़ पुराण में व्यक्ति को सदैव धर्म, सत्य और परोपकार के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती है, ताकि उसे नरक की भयंकर यातनाओं से बचने का मार्ग मिल सके। अब कुछ लोगों के मन में यह सवाल होगा कि आत्मा को कैसे कष्ट पहुंचाया जा सकता है। देखिए, महाभारत में श्री कृष्ण जी ने गीता के माध्यम से हम लोगों को एक ही बात कही है, आत्मा को न जलाया जा सकता है, न उसे धारदार तलवार से काटा जा सकता है, न उसे डुबोया जाता, क्योंकि आत्मा अमर होती है। आत्मा कभी मरती ही नहीं। और ये भी आप लोग याद रखें, जब आत्मा को तकलीफ होती है उसके ऊपर इतनी यातनाएं होती है, लेकिन आत्मा मरती नहीं, उसे पूरे कष्ट को भोगना पड़ता है। और संत अच्युतानंद दास जी ने भी इसी चीज को लेकर हम लोगों को प्रेरणा देते हैं कि भविष्यमालिका के जरिए अब भी अगर कोई गलत कार्य कर रहे हैं तो वह इस कार्य को बंद करके
प्रेम, दया, क्षमा, परोपकार के माध्यम से लोगों का हित करे और अपने आप का कल्याण करे। अभी भी देर नहीं हुई है। अगर यह भविष्य मालिका के जरिए आप लोग मेरे चैनल पे पहुंचे हैं, अगर यहाँ तक वीडियो देखे तो आप लोगों को स्वयं समझ में आ ही गया होगा एक्चुअली में भविष्य मालिका का उद्देश्य क्या है। भविष्य मालिका का उद्देश्य है कि अगर आप लोग मांस, मछली, मदिरा, नशा, पत्ती का अगर सेवन करते, सारा चीज को बंद कीजिए, क्योंकि नरक में तो सजाए मरने के बाद मिलेगी और यहाँ पे धरती पे भी सजा मिलेगी, जीते जी मिलेगी। वो श्री कल्कि जी अपनी गुप्त लीला के जरिए कर ही रहे हैं, आप लोगों के बीच में है। प्रत्येक चीज किसी से छिपा नहीं है। तो दोस्तों, अगर आपने मेरे वीडियो को यहाँ तक देखा है, अगर आप लोगों को यह सुनकर जरा भी अंदर हृदय में तकलीफ हुई है, तो आज से आप सत्य धर्म का मार्ग को अपनाए, झूठ बोलना बंद कीजिए और भक्ति मार्ग पे आ जाइए, प्रभु के शरण में आइए, क्योंकि आने वाला समय बहुत ही भयंकर होने वाला है। बचने का केवल एक ही उपाय है, भक्ति करना। तो दोस्तों, अब इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करूंगी। अगर ये वीडियो आप लोगों को सच में अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो को अवश्य पहुंचाइएगा, क्योंकि मैं चाहती हूँ अधिक से अधिक भक्त लोग मुझसे जुड़े और अच्छी अच्छी चीज़ें सीखे भी। तो दोस्तों, फिर मिलूंगी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय जगन्नाथ।